function की basically definition, function, the term function was recognized by German mathematician Leibniz. ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। तो ये लेबनीज जो जर्मन मैथमेटिशियन था उसने फंक्शन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसकी टर्म को, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। इसकी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज़ अ रूल relating two sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set. First set correspond to one and only one element in the second set. आइए इसको देखते हैं कि क्या ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास एक सेट है 1 लीटर, ये लीटर है पेट्रोल, ठीक है, और 2 3, या हम कर सकते हैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और उनके मैं नाम रखता हूँ ए बी सी। सेकंड मेरे पास जो सेट है वो पोजीशंस का है, पोजीशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और मैं इधर एक और भी ऐड कर देता हूँ, एक और भी स्टूडेंट ले लेता हूँ और उसका नाम हम रख देते हैं डी स्टूडेंट। अब आप देखें उसने कहा सेट ए की जो एलिमेंट्स हैं वो दो सेट्स को बेसिकली रिलेट करने को फंक्शन कहते हैं। टू सेट्स को अ रूल टू रिलेट या अ correspondence between the two sets, या rule which relates the two sets in such a way that one element of the first set has one image in the second set। फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट है उसकी एक इमेज हो, ओनली एंड ओनली वन इमेज इन द सेकंड सेट। क्या मतलब, सेट ए की जो पोजीशन है वो है फर्स्ट, सेट बी की पोजीशन है थर्ड, और जो सेट डी है इसकी पोजीशन है सेकंड, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई यहाँ पर इमेज नहीं है, डज नॉट मैटर, खैर है, लेकिन रिलेशन हो रहा है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की सेकंड में इमेज आ रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट की ए की फर्स्ट इमेज भी हो और थर्ड भी हो? क्या क्लास में नहीं, बस एक बच्चा होता है जिसकी फर्स्ट पोजीशन भी हो और थर्ड पोजीशन भी हो? सिर्फ एक ही करेगा रिलेट। पोजीशन एक होते, हाँ ये हो सकता है कि दो बच्चों की एक पोजीशन हो जाए, दिस इज पॉसिबल। अब सी की भी फर्स्ट ए की इमेज है और ए की भी एक इमेज है, ये सेट फंक्शन ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा रूल बनाता ए बी सी और यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड, तो ए की इमेज 1, बी की इमेज भी 2 और फिर यहाँ पर 3 भी कर देते और बी की इमेज 3। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि बी की 2 इमेज आ रही हैं, 2 पोजीशंस आ रही हैं, तो 2 आउटपुट्स तो नहीं हो सकती। आउटपुट क्या हो सकती है? एक। आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया है
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज वो 40 किलोमीटर करे और कल जो है वो 20 किलोमीटर कवर करे। मशीन है, वेरिएशन हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम तो नहीं करेगा ना। हम्म। सिमिलर एक स्टूडेंट की दो पोजीशन नहीं आ सकती। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? Set is a rule relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. ठीक हो गया? जी। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की का एक ही रिलेशन होगा दूसरे सेट के साथ, दो रिलेशन नहीं होंगे। हाँ, जी। फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट्स की आउटपुट एक हो सकती है। ठीक है, जी। यही हमने बताया। डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया मैंने आपको। डोमेन क्या है? इनपुट्स। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, जो उसकी आउटपुट है उसको हम रेंज बोलते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज डोमेन। कल को जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपकी क्या है? रेंज है। ये चलते हैं हम। ठीक है, फंक्शन में जी। हमारे पास ये एग्जांपल भी आपको मैंने दे दी। अब हम बुक के एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा अ, फिर आपका जो जो टॉपिक आता जाएगा उसको हम एग्जांपल से जो थ्योरेटिकली है आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। फंक्शन की टाइप्स कितनी है, जी। मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करना इजी होगा। मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। इसको चेक करना है -2 पे, 0 पे, x-1 पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पे। तो आपको बुक नज़र आ रही है? जी। ठीक है। अब यहाँ देखें कि अगर हम x की जगह -2 पुट करते हैं, दिस इज -2 इज द इनपुट डोमेन। -2 x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। तो -2 को 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा? 6। 4 प्लस 6। जी। सॉल्व भी कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। f of x is equals to x square minus x। हमने चेक करना है a पार्ट में f of -2। तो यहाँ पर -2 पुट करें तो इट्स मीन कि x की वैल्यू -2 पुट करनी है आपने। -2 स्क्वायर और -2। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस प्लस 2। ये इसकी आउटपुट है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज। ठीक है, और जी। ये जो है दिस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। सेकंड बी पार्ट के लिए भी चारों पार्ट्स को चेक करना है आपने। जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो हमारे पास फंक्शन जो है ये है
6x minus 9. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई करना है f of a plus h माइनस f of a ओवर h, इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट है फंक्शन f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ठीक हो? वैसे मेरा ठीक है। जी सिंप्लीफाई करना है 6x माइनस 9, या फाइंड करना है, फाइंड एंड सिंप्लीफाई, वेरीफाई नहीं, फाइंड एंड सिंप्लीफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास तो फंक्शन ये है, लेट x इज इक्वल्स टू a प्लस h। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा ए प्लस एच। जी, तो x की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस h इज इक्वल्स टू 6, x की जगह क्या लिखूंगा? a ए प्लस h माइनस 9। 9। ये वही क्वेश्चन वही है, बस हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, क्योंकि हमने a प्लस h को चेक करना है, f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ जी से आ जाएगा मेरे पास 6a प्लस 6h माइनस 9। दूसरी तरफा हम करते हैं, नाउ f ऑफ a भी फाइंड कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू, या x इज इक्वल्स टू a, क्योंकि हमने f ऑफ a फाइंड करना है। सो f ऑफ a क्या होगा? 6, इसमें चेक करना है, आपको समझाने के लिए मुझे वही कलर यूज कर लेता हूँ। बाकी मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर x की जगह मैंने क्या पुट किया है? a, ए 6 माइनस 9। अब ये वैल्यूज f ऑफ a की वैल्यू भी और f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी मैं वहां पर पुट कर देता हूँ। जी ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। f ऑफ a प्लस h क्या था? 6a प्लस 6h माइनस 9, और ये फर्स्ट की वैल्यू आ गई। जो जी सेकंड की वैल्यू है वो येलो से हम लिख लेते हैं। f ऑफ a की वैल्यू आई है 6a माइनस 9 9। ओवर h। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस प्लस ओवर h। अब जो कटिंग हो रही है उसको -9 कट हो गया, 6a माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, अब मेरे पास बचा 6h ओवर h। तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 6। तो हमने इसको फाइंड भी किया और सिंप्लीफाई भी किया, तो अलजेब्रिक जी टेक्निक्स यूज की हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, 6 वैल्यू आई है। इसी तरह बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं। f ऑफ x साइन x, ठीक है, वही क्वेश्चन है, हम साइन x के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास हमने फाइंड करना है a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर, इसको फाइंड करना है। तो b पार्ट जो है वो है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ a प्लस एच, तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा इधर भी, तो वो क्या आएगा, x की साइन जगह, ए। तो इधर भी a प्लस एच आएगा। यहाँ मैंने x की जगह a प्लस एच लिखा है, तो इधर भी फिर x की जगह a प्लस एच। ए से चलेगा। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करें आप, लेट करें, ए करेंगे। फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट x अप्रोचेस टू a। तो मेरे पास फंक्शन जो होगा अगर लेफ्ट साइड पर हम f ऑफ x की जगह a पुट करते हैं, तो इधर साइन साइन की साइन जगह हम a पुट करेंगे, इट्स अ 2। अब ये 1 एंड 2 को अगर हम इसको कह देते हैं एक्सप्रेशन a, तो उसमें a में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 1 and 2 in एक्सप्रेशन या इक्वेशन ए, तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। अब फर्स्ट वैल्यू क्या बनी है, साइन एक्स, साइन ए प्लस एच, और सेकंड की वैल्यू क्या बनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, साइन साइन ए। साइन ए, गुड, ओवर एच। अब आप रिकॉल करें फर्स्ट ईयर चैप्टर 10, अगर साइन माइनस हो रहे हो तो दोनों कौन से फंक्शन आते हैं, कॉस पहले आता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है। बाद। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ओवर 2। बीटा ओवर 2। अगर प्लस हो तो साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है। अगर माइनस हो रहे होते हैं तो हम कोस सम, पहले। हाँ कॉस पहले आगे साइन बाद में, हमने सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2 cos अल्फा है a प्लस एच और बीटा क्या है a ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है a प्लस ए एच प्लस माइनस एस ए ओ 2। होल डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ से अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर, इस एज को मैं 2 के नीचे लिख लेता हूँ, cos a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a 2a प्लस एच ओवर 2 और साइन a माइनस ए, एच ओवर 2। ठीक है। तो हमारे जी पास वैल्यू आ जाएगी एच ओवर 2, बस ये आंसर है। इस 2 को भी कट कर सकते हैं हम, जी। इसके साथ कट हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इट्स एलसीएम ना। तो हमारे पास जो आपको नीचे नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ जी 2 ओवर एच, नजर आ रहा है, हाँ जी। ठीक है।
cos a प्लस h/2 और sin h/2। ये 2 इसके साथ कट के h के ऊपर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जी क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 के। अब बाकी 2 पार्ट्स आपने बाकी करने हैं। ठीक है, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। The perimeter of a square as a function of its area. Perimeter of a square as a function of its area. तो पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है, एरिया का पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो पेरीमीटर लेफ्ट साइड पे रहेगा, एरिया को राइट साइड पे हमने शो करना है। ठीक है, जी आपको बोर्ड नजर आ रहा है? जी शो perimeter is function of its area. Perimeter of square, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमने पेरीमीटर को लेफ्ट साइड पे रखना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? सम 2l+b। सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये x है अच्छा हाँ हाँ 4x हो जाएगा। एरिया क्या आएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। जी स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x आ जाएगा। हम इसको सेकंड कह देता हूँ। अब आप x की वैल्यू पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x from equation 2 in equation 1 1. तो p will be equals to 4 और x की जगह क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट a। a अब देखिए p फंक्शन हो गया, लेफ्ट साइड पे आ रहा है और राइट साइड पे उसका वेरिएबल एरिया आ रहा है। ठीक है, नाउ p इज अ फंक्शन, p पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। a समझ गए? तो मतलब दोनों, जी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं वॉल्यूम और एरिया कहता है, तो वॉल्यूम भी आप ले लेंगे फार्मूले की मदद से, एरिया भी ले जी लेंगे। वहां से फिर जिसको फंक्शन बनाना होगा उसमें वेरिएबल से वैल्यू लेकर वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जी देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो किसको फंक्शन बनाना है? एरिया को फंक्शन बनाना है। एरिया को, फंक्शन ना ये लेफ्ट साइड पे आएगा एरिया ऑफ अ सर्कल। जी ये भी कर देता हूँ आपको क्वेश्चन।
एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या होता है सर्कल का एरिया, क्या होता है? उसकी तमाम साइड्स का। पाई आर स्क्वायर। और जी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अब किसको फंक्शन बनाना है हमने? एरिया को। एरिया को। ठीक है, जी वी हैव टू मेक एरिया एज अ फंक्शन। ठीक है, तो एरिया को तो हमने, तो फिर यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 जी पाई है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें, c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर। इस आर की वैल्यू अब, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम अब किस में पुट कर देंगे? 1 में। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वेशन है, एरिया इज इक्वल टू पाई और आर की वैल्यू ग्रीन कलर में है, क्या है? c ओवर 2 पाई, और ऊपर है स्क्वायर, वो स्क्वायर भी लिख दिया है, येलो कलर का है तो येलो में लिख देते हैं। जी अब देखें कि क्या स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? a is equals to pi into c square over 4 पाई स्क्वायर। एक पाई दूसरे पाई से क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? a is equals to c स्क्वायर ओवर 4 4 पाई। बाय। ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अच्छा, आप देखें कि लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? एरिया, और राइट साइड पे क्या आ रहा है? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। जी सरकमफेरेंस राइट साइड, तो जो फंक्शन होता है वो लेफ्ट साइड पे आना है। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, वो राइट साइड पे आ रही है। आप कर लेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हमने कर ली है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने अब खुद, 3 का सी पार्ट आप खुद करेंगे, और कल से फिर हम जी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, जी अब ये आपने हर क्वेश्चन जो 3 किए हैं, जो जो इसके पार्ट्स मैंने नहीं कराए, एक रजिस्टर अपना बना लें मैथ्स का, उसके ऊपर करते जाएं। ठीक है। ये वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो वो आप चेक कर लेंगे।